हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों वीडियो बात करने वाले हैं वरुण गांधी के बारे में, जो देखा जाए तो 2024 से पहले ही चुनावों से गायब हो चुके बीजेपी के साथ उनके संबंध आए दिन खराब रहते हैं, जिसके चलते बीजेपी ने उनके करियर पे गाज गिरा दी और उनको ना टिकट दी ना खड़ा होने दिया और वो किस शांत कोने में बैठे थे। पर कल जिस तरीके से संसद में महासंग्राम छिड़ा है, जिस तरीके से अंबेडकर पर बयान दिया, वरुण गांधी ने भी बीजेपी को जमकर लताड़ लगाई। दोस्तों अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को। दोस्तों बात करते हैं वरुण गांधी के बारे में, जो 5 साल पहले भी बीजेपी के लिए उन्होंने गड्ढे खोद दिए थे और बीजेपी ने इसी के चलते उनके करियर पे गाज गिरा दी। यहां तक कि पीलीभीत से खड़े होने वाले वरुण गांधी का बीजेपी ने पत्ता काट के रख दिया और राजनीति उनकी अंत के कगार पर ले आई। उस दिन से वरुण गांधी एक अंधेरे कोने में बैठे हुए थे, पर जब बाबा भीमराव अम्बेडकर का मुद्दा बीजेपी ने संसद में छेड़ दिया, उस पे वरुण गांधी ने अपनी सभा में बीजेपी को 2 लताड़ लगाई हैं। उस लताड़ में उन्होंने साफ कहा कि कैसा देश बना दिया है। क्या कहते हैं, हिंदुस्तान हिंदुस्तान, ये तो हिंदू और मुसलमान पे आके घिर रहे हैं। आए दिन धर्म के नाम पे झगड़े बनाना, आए दिन धर्म के नाम पे वोट मांगना, ऐसी पार्टी से बचना चाहिए। उन्होंने बीजेपी का तो नाम नहीं लिया, पर बीजेपी को जमकर लताड़ लगाई है। उन्होंने भड़ास निकाल ली। भले बीजेपी में शायद वो अब है या नहीं है, ये भी नहीं कहा जा सकता, पर वरुण गांधी ने कहा कि हम ऐसे देश से आते हैं जिस देश में हिंदू और मुसलमान साथ साथ रहते थे। कभी ऐसे दंगे नहीं सुनने को देखे गए, पर जिस तरीके से ऐसी पार्टियां आई हैं जिन्होंने अपनी पार्टी को चमकाने के लिए हिंदू और मुसलमान करके रख दिया है, और आज देश में बाबा अम्बेडकर हो या अन्य नेता हो, सब पूर्वजों को ये पार्टी गाली दे रही है। ऐसी पार्टी का देश से जाना जरूरी है। अब बीजेपी ने जब से बयान सुना है वरुण गांधी के बयान को लेकर, हालांकि बीजेपी मैदान में तो नहीं आ सकती क्योंकि उनकी माता जी का बीजेपी से पुराना नाता है और अब तक वो बीजेपी के ही कुछ मेंबरों में काउंट होते हैं, तो बीजेपी ने अपना खाता नहीं खोला है। पर वरुण गांधी ने अपनी सभा में बीजेपी को लाख लताड़ लगाई। उन्होंने कहा, ये प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम 25 लाख नौकरियां देंगे, तो उन्होंने कहा आज से पहले 1 करोड़ पद खाली पड़े हैं, उसको गवर्नमेंट भर नहीं पाई और 25 लाख नौकरियों पे पब्लिक को फिर चूना लगा दिया गया। ऐसे प्रधानमंत्रियों से, जिस तरीके से उनको यही पता नहीं कि हमारे देश में कितने पद खाली हैं और कितनी नौकरियों के लिए जनता को चूना लगाया जाना है, तो उन पर भी उन्होंने नित्य सवाल खड़े कर दिए। वरुण गांधी ने बीजेपी को फिर दोबारा से जुमला और झुंझुना बजा के दिखा दिया है। बाबा अंबेडकर के साथ खड़े हो तो उन्होंने कहा कि वो किसान जो अन्नदाता है, जो आज रोडों पे पड़ा है, भूख हड़ताल कर रहे हैं, उसको आज तक इन्होंने मांगे नहीं मानी गई। जो देश हमारा किसान जय जवान जाना जाता था, इन्होंने उसको भी खालिस्तानी आतंकवादी बता के रख दिया है। सिर्फ देश में आज एक राजनीति है, भाई हो काटो मारो, ऐसी राजनीति का इन्होंने अड्डा बना के रख दिया है। और अब मैं इस देश से गुजारिश करता हूं कि नौजवानों को आगे आने की जरूरत है और ऐसी राजनीति से बचने की जरूरत है, और हम ऐसी राजनीति करेंगे जहां पे हिंदू और मुसलमान सब रह सके, काटो और मारो की नीति को बिल्कुल हटाया जा सके, और जहां बेरोजगारी चरम सीमा पे है उसको दूर किया जा सके, और जो देश का अन्नदाता रोड पे इंसाफ के लिए तड़प रहा है, उसका इंसाफ सबसे पहले करो। अब इस पे बीजेपी की सरकार को मिर्चियां लगना निश्चित है, और उन्होंने कहा है कि बाबा अंबेडकर या हमारे किसी भी पूर्वज महापुरुष पे उंगली उठाना अपने आप में कलंक नहीं है। पर जो पार्टियां ऐसा कर रही हैं, सिर्फ वो अपनी कोरी राजनीति चमका रही हैं, क्योंकि उनके पास चुनावी मुद्दे हैं नहीं और उनके पास कार्यस्थल बिल्कुल जीरो है। तो वरुण गांधी ने आगा ना देखा ना पीछा देखा, उन्होंने बीजेपी को जमकर लताड़ लगाई है। बीजेपी उनको बाहर रखे या न रखे, क्योंकि उनका जीवन और उनका करियर तो बीजेपी ने पहले ही अपनी राजनीति के चलते खराब कर दिया है। अब वरुण गांधी ने भी अपने स्वर फिर तेज कर दिए, भले ही उनके पास कोई पार्टी है या नहीं है, पर वरुण गांधी ने बीजेपी को सुनाया है। बीजेपी को शायद छठी का दूध याद आ गया होगा। दोस्तों इस रुझान पे नजर बना के रखेंगे कि वरुण गांधी अब तक बीजेपी के सहयोगी ही रहे हैं। बीजेपी ने ना तो उनको आओ और न जाओ का रास्ता दिखाया है, पर वो बीजेपी में ही शायद कुछ दिनों के मेहमान और बचे हैं। तो उन्होंने अब बाबा अम्बेडकर के साथ जो किसानों की अनदेखी हो रही है और जिस तरीके से आज देश में हिंदू मुसलमान हो रहा है, उससे उनका दिल दुखा हुआ है और वो कहते हैं कि ऐसी राजनीति बंद होनी चाहिए। अब बीजेपी इन पे कोई पलटवार करेगी या वरुण गांधी को कोई संदेश दे सकती है, इस रुझान पे सटीक विश्लेषण लेके आएंगे। अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को। दोस्तों मैं अरुण शर्मा लूंगा नई सोच के साथ। अपना ध्यान रखें। नमस्कार।